ओम शांति। आज 4 जून 2022। आज की मुरली की शेष पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियाँ हो। तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियाँ हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। क्या करना है? सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो। बाप का, भगवान का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। भगवान समान, बाप समान, निरअहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। आज का गीत बजा है माता वो माता। ओम शांति। ये माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगदम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूरी करने वाली। ये वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगदम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। जगदम्बा मम्मा जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा बाबा। बच्चों को ये निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं। आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं। जीव और आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। जीव मतलब शरीर तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है जो इन आँखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ न सका। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसे ही आत्माओं का पिता है, अर्थात परम पिता परमात्मा है। कोई फर्क नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है, दोनों को बुद्धि से जाना जाता है। ये पिता है और ये बच्चा है। सभी आत्माएं उस परम पिता को याद करती हैं। इन आँखों से तो ना अपनी आत्मा को, ना अपने परम पिता की आत्मा को देख सकते हैं। वह है परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से जिसको पूछते हैं उनका साक्षात्कार होता है। ढेर चित्र बैठ बनाए हैं जिसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। भावना रखने से अल्पकाल सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। तुम्हारी बेहद सुख की बात ही निराली है। तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते हैं। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, अर्थात दुनिया पुरानी होती है, तब ही फिर कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया आएगी। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। सन्यासी भी कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, परंतु ऐसे है नहीं। तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवान उवाच। वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 की माला की
बहुत महिमा है। 8 रत्नों की माला होती है। सन्यासी लोग भी जपते हैं। एक कपड़ा बनाते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। अंदर हाथ डाला माला फेरते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया। बच्चे जानते हैं अब पारलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया है ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगदम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा कहो व जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो ये कुटुंब हो गया। तुम बच्चे हो तो ये कुटुंब हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे और बच्चियां। बुद्धि में ये नशा रहता है, हम अपने बहन भाइयों को रास्ता बताएं। बाबा कहते हैं नशा होना चाहिए कि हम अपने बहन भाइयों को भी रास्ता बताएं। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितने हठयोग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ लेते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है। जो समझते हैं निराकार परमपिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, कि बाबा कहते हैं ब्राह्मण ही समझते हैं। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है। रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, कहते ही हैं शिव बाबा। ये बहुत प्यार का नाम है शिव बाबा। बच्चे बहुत प्यार से भगवान को शिव बाबा कहते हैं। ये बहुत इजी है। नाम तो और भी ढेर हैं, परंतु यह एक्यूरेट है शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं। भल कहते भी हैं शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। शिव बाबा और तुम सालिग्राम हो। अभी तुम बच्चों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इन फॉरेनर्स से मुक्त करना है, वह तो हुई हद की बातें। बाबा तुम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये रावण भी बड़ा फॉरेनर है। आज बाबा ने रावण को फॉरेनर बोल दिया। द्वापर में ये रावण घुस आता है, किसको पता भी नहीं पड़ता। रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। ये सबसे पुराना फॉरेनर है जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया है। उनकी मत से भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। किसकी मत से? रावण की मत से। इस दुश्मन को भगाना है। श्रीमत मिलती है, ये कैसे भागेगा? हमारी श्रीमती क्या है कि इस रावण दुश्मन को कैसे भगाए, यही हमारी सारी श्रीमत है। तुमको बाप का मददगार बनना है। मेरे बनकर और फिर परमत पर चले तो गिर पड़ेंगे। बाबा कहते हैं मेरे बनकर एक बार मेरा हाथ और साथ थाम लिया और फिर किसी दूसरे के मत पर चले या अपनी मनमत पर चले तो गिर पड़ेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। गाया भी जाता है हिम्मते बच्चे मददे बाप। तुम हो खुदाई खिदमतकार। खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं। उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। खिदमत करने वाले को सर्वन कहा जाता है। बाबा कितने निरअहंकारी निराकार हैं। निरअहंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं ये कि बाबा जो है कितने निरअहंकारी और निराकारी हैं
और तुमको जो है निरअहंकारी और निर्विकारी जो है बनना सिखाते हैं। आप सामान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। जो सारी दुनिया जो है कांटों का जंगल बन चुकी है, उनको जो है फूलों का हमें बगीचा बनाना है। गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। ये प्रतिज्ञा की जाती है, गारंटी की जाती है कि हम बाबा का बनकर जो है अब विकारों में नहीं जाएंगे। ये है सबसे पुराना दुश्मन। इन पर ही जीत पानी है। कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, कोई तो बतलाते भी नहीं हैं। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सतगुरु की निंदा कराते हैं, तो वह अपना ही नुकसान करते हैं। आगे बाबा कहे, तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, तुम भी उनसे लेते हो। बच्चे जानते हैं बाबा से कल्प पहले वर्षा लिया था। 5000 वर्ष पहले भी हमने बाबा से यही वर्षा लिया था। आत्मा समझती है आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने लिए लोन लेते हैं। बाबा जो है शिव बाबा जो है हमें जो है ज्ञान देने के लिए ये शरीर ब्रह्मा का शरीर लोन में लेते हैं। शिव भगवान वाच ब्रह्मा के तन द्वारा। बाकी ज़्यादा बातों में जाने की दरकार नहीं। आत्मा निकल जाती है फिर क्या होता है, कैसे आती है, इन बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं। ये तो साक्षात्कार है। जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है। बहुत जाते आते हैं। सूक्ष्म वतन का कारोबार जो है इस संगम युग पर ही चलता है। यह बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में बहुत बच्चे बच्चियाँ जाती हैं और वहाँ जो है साक्षात्कार जो है होता है और जो है ध्यान में जाते हैं वहाँ और फिर जो है जाते और आते रहते हैं। इसमें ज्ञान योग की कोई बात नहीं है। भोग लगाते हैं, आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं, ये सब है चिट चैट। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए हैं। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा को कहते ही हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सिजरा है। इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे। यहाँ ये मनुष्यों का सिजरा है। यह कॉर्पोरियल की बात है। सभी बिरादरियों से ये पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। किसकी बिरादरी? जो ह्यूमन सिजरा है, ये सब में सबसे पहले यह है मुख्य बिरादरी जो है मनुष्य सृष्टि का जो सिजरा है वो पहले नंबर पे आता है। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छे रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझते होंगे। इतना तो समझते होंगे बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी उनसे मिलता है। अच्छा ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गई, बाकी क्या। फिर दलाल को याद नहीं किया जाता। ये दलाल है, सगाई कराते हैं। कहते हैं हे बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा याद करती है बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बार जो है ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमने शिव बाबा को पहचान लिया, शिव बाबा को अपना बना लिया, उससे सगाई कर ली। फिर बाबा कहते हैं जो है कि बीच में से ब्रह्मा को भूल भी जाओ, क्योंकि वह दलाल था। उनके थ्रू हम शिव बाबा से मिल लिए, तो उनको आप भूल भी सकते हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा कहती है बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाओगे। वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से। ब्रह्मा को भी शिव बाबा से मिलता है। आत्मा बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है इसके सिवाय, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस मुझे
निरंतर श्वासोच्छ्वास याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे और मेरे पास पहुंच जाएंगे। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। शांति धाम से फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये है पियर घर, वह है ससुर घर। पियर घर कौन सा है? यहाँ हम है, जहाँ भी हम हैं संगम युग पे। और फिर ससुर घर कौन सा है? स्वर्ग के ससुर घर। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते हैं, कायदा नहीं है। यह तो आजकल फैशन हो गया है। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर ये सब पहनेंगे। वहाँ स्वर्ग में जाकर तो हम सब जेवरों से ही लदे रहेंगे ना, तो वहाँ जाकर ससुर घर में जाकर सब पहनेंगे, श्रृंगारित होंगे। लेकिन अभी जो है पियर घर में जो है हमें जो है ये सब पहनने की दरकार नहीं है। पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते हो शादी के समय कन्या का पहले सब उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको श्रृंगार रहे हैं ससुर घर ले जाने के लिए। शादी से पहले कहते हैं कि कन्या का सब पुराना कपड़ा पहले सब उतार देते हैं, उसको पुराने कपड़े पहनाते हैं। तो इसी तरह जो है हम भी जो है बिल्कुल साधारण जो है साधारण उसमें जो है हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जो है फिर जो है ससुर घर अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए, और फिर वहाँ जाके हम पूरी तरह जो है बाबा जो है परमात्मा हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार रहे हैं। और हम जो है फिर ससुर घर में जाकर स्वर्ग में जाकर जो है वहाँ जो है 21 जन्म हम सदा के लिए श्रृंगारित रहेंगे। हाँ, स्थूल उससे भी जो है जेवरों से भी श्रृंगारित रहेंगे 21 जन्म। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े, उसके लिए पुरुषार्थ अभी करना है। और सबसे बड़ा सबसे पुरुषार्थ का फाउंडेशन है पवित्रता। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ये अंतिम जन्म है। बाबा समझाते हैं पहले अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति थी। एक की भक्ति करते थे, पहले सतो प्रधान थी, शिव की भक्ति करते थे। द्वापर में जब भक्ति शुरू हुई अब तमो प्रधान भक्ति हो गई है। बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, लाखों खर्च करते हैं। देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर फिर डुबो देते हैं, विनाश कर देते हैं। अभी तुम बच्चों को वंडर लगता है। तुम समझा सकते हो ये क्या रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिला कर, शाद माना कर फिर डुबो देते हैं, वंडर है। तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते हैं, बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। फॉरेनर्स ऐसी बातें सुनते तो समझते हैं शायद ऐसा होता होगा। बाबा कहते हैं फॉरेनर्स जब आते हैं तो ये सोचते हैं कि शायद यहाँ भारत में ऐसा ही होता होगा। क्या क्या बातें बनाई हैं। यहाँ तो जुआ आदि की कोई बात नहीं। वह तो कह देते हैं पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दांव पर रखा। क्या क्या बातें बनाई हैं इसमें। इससे राजयोग की बात तो बिल्कुल गुम हो जाती है। अब भगवान कहते हैं मुझे याद करो, ये तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में आना चाहिए हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी ये है विषय सागर। विषय सागर से निकल फिर क्षीर सागर में तुम जा रहे हो। तुम्हारी है नई बातें, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे। हम विश्व का मालिक बनते हैं, वहाँ हमारी राजधानी कोई छीन न सके। अब तो कितनी पार्टीशन है, लड़ते रहते हैं। तुम बच्चों को समझाना है तुम्हारा असल दुश्मन है रावण। बाबा कहते हैं तुम्हें समझाना है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है, रावण, विकार। इस पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो। माया जीते जगत जीत बनते हो। ये है हार जीत का खेल। तुम जानते हो हम विजय जरूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। विनाश सामने खड़ा है, रक्त की नदियाँ बहेंगी। बाबा कहते हैं रक्त की नदियाँ बहेंगी, कितने नायक मरते हैं। बाबा कहते हैं खूने नायक खेल चलेगा। इसको नर्क या भ्रष्टाचारी पतित दुनिया कहा जाता है। गाते तो हैं पतित पावन
आओ। आगे बाबा ने कहा, बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ। हम भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बाबा के भी आने का जो है टाइम जो है एक्यूरेट है। बाबा का भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान है। इसमें से कोई भी छूट नहीं सकता, इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आऊं। मैं तो परम धाम में रहने वाला हूँ ना। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तुम फकुर नशे में बेफिक्र रहते हो। बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना और कराना है। बाबा कहते मैं कोई तकलीफ नहीं देता और कोई तकलीफ नहीं देता। बस मुझे बैठो लेटो किसी भी तरह जो है बस मुझे याद करो और दूसरों को कराओ। बेहद का पिता बेहद का सुख देने आए हैं। घर घर में तुमको निमंत्रण देना है, इतना काम करना है। बाबा कहते हैं तुम्हें घर घर जाकर सेवा करनी है, बाप का परिचय देना है कि आओ ब्रह्मा कुमारी के सेंटर आओ और अपने भगवान से सब कुछ लो। भगवान से सुख शांति का वर्षा लो। ये सब कुछ जो है भगवान को पहचानो। ये सब जो है तुम्हें जगह घर में जाकर जो है तुम्हें जो है निमंत्रण देना, इतना काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। भारत कितना दुखी हो गया है। दुख माया ने दिया है। अब तुम बच्चों को भगवान की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। जो है कांटे समान बन गए हैं सारे सृष्टि जो है उसको जो है उनको जो है गुल फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल हैं। सर्विस करेंगे तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। सर्विस करेंगे तो स्वर्ग में जो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना। बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती, बहुत मार खाती हैं। इसमें हिम्मत चाहिए, हिम्मत बहुत होनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए। बाबा कहते डरो मत, हिम्मत रखो। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बहादुरी चाहिए। नष्टो मोहा भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है। मोह जो है इसलिए मोह को कहते हैं कि मोह जो क्या है, मोह को कहते हैं बहुत ही मीठा विकार है। ये बड़ा प्रबल है। साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले दे अभिमान तोड़ने लिए कहेंगे। जो यदि ऊंचे घराने से आई होगी तो सबसे पहले बाबा उसका दे अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो। परीक्षा तो लेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। परमत व मनमत पर नहीं चलना है। नष्टो मोह बन हिम्मत रख सर्विस में लगना है। अभी हम पियर घर में हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। आज का वरदान है हम बच्चों प्रति, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा वह है जो कभी पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को ना दुख दे और ना दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। ग्लानि को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ये पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाले व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे और आप फूल चढ़ाओ तब कहेंगे पुण्य आत्मा।
अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये संभव है? हाँ, संभव है, क्योंकि जब भगवान कह रहे हैं तो ज़रूर संभव है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल हैं। फॉलो, इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर। आज का स्लोगन है, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान हैं। बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान है। बाबा कहते हैं कि भगवान को और भगवान के रथ को अपने नैनों में समा लो तो आप क्या बन जाएंगे? आप इस जहान के लिए नूर बन जाएंगे, नूरे जहान बन जाएंगे। नूर का काम क्या आता है? आंखों में जो नूर होता है उसके द्वारा ही तो हम देखते हैं। यदि नूर ना हो तो हम पूरा जो है अंधकार हो, दिखाई ना दे हमें कुछ। इसी तरह ये संसार जो कि अंधकार में अंधेरे में भटक रहा था, उसके लिए हम नूर बन जाते हैं। उसके लिए उनके इस जहान के लिए हम आंखें बन जाते हैं। वो हमारे द्वारा ही जहान जहान बनता है, अगर नहीं तो वीरान रहे। तो इसलिए जो है इसके लिए जो है क्या करना होगा? इसके लिए जो है बाप दादा को जो है अपनी नैनों में समाना होगा। जो है नैनों में समाना मतलब जो है आपकी आंखों से आप ना दिखाई दे, आपकी आंखों से भगवान दिखाई दे। उसके लिए हमें बाप दादा की बाबा की मनसा वाचा कर्मणा जो है श्रीमत का जो है पूरी तरह जो है पालन करना है। श्रीमत का कहीं भी उल्लंघन ना हो और जो है बाबा के वफादार आज्ञा फरमानबरदार होके बनना है। तभी हम जो है इस जहान के लिए नूर, इस जहान की आंखें बन जाएंगे, नूरे जहान बन जाएंगे और हमारे द्वारा ही सब जो है इस जहान को जो है देखेंगे। जो है हम जो है जहान के लिए रोशनी बन जाएंगे, रोशनी की किरण बन जाएंगे, सोजरा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।